this Lenten season, we are meditating on the passion, temptation, and sufferings of our Lord Jesus Christ. और इन उपवास के दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के सेवा के विषय में, उनके दुख भोग और उनकी बातों के विषय में हम देख रहे हैं. And as we journey together with Jesus Christ to the cross, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ इस यात्रा में हैं क्रूस की ओर बढ़ते समय, in part 4 of our series of the Lenten messages, और जो उपवास के समय के जो संदेश हैं उनकी श्रृंखला में आज हम चौथे भाग में हैं. today we come to a crucial point in Jesus' life. और आज हम एक ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आ जाते हैं. It's a very painful part of Jesus' journey to the cross. और ये एक बड़ा दर्दनाक, दर्द भरा एक हिस्सा है प्रभु यीशु मसीह की यात्रा का क्रूस की तरफ. And that is the mockery and rejection that Jesus endured on the cross or before the cross for you and for me. और ये जो एक दर्द भरा जो एक अनुभव प्रभु यीशु मसीह करते हैं अपनी यात्रा में क्रूस की तरफ, वो है उनका मजाक बनना, उपहास करना. But this mockery actually led to the majesty of our Lord Jesus Christ. परंतु ये मजाक और ये उपहास प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो दिखाया गया, उससे प्रभु यीशु मसीह को महिमा की तरफ बढ़ाया गया, वैभव की तरफ बढ़ाया गया. And therefore I consider it as one of the most profound paradoxes of our faith. और इसलिए मैं इसको एक विश्वास का बहुत बड़ा पैराडॉक्स समझता हूँ. And that how the mockery and the rejection of our Lord Jesus Christ, कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को का तिरस्कार और उपहास होना God used for my salvation, for your salvation, and for His glory on this earth. और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इसको प्रभु यीशु मसीह के मजाक को प्रभु यीशु मसीह की महिमा में बदल दिया. When Jesus was arrested, जब प्रभु यीशु मसीह को बंदी बनाया गया, He was literally bound in chains or in ropes. I don't know which one was it, but probably the Roman soldiers bound Him in chains. और मुझे स्पष्ट नहीं पता, लेकिन रोमी सरकार ने, रोमी सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह को चेन से जकड़ा हुआ था. He was spitted upon. और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूका गया. He was dragged from one place to the other throughout the night. और पूरी रात प्रभु यीशु मसीह को एक से दूसरी जगह पर घसीट कर ले जाया गया. He was ridiculed. उनका मजाक उड़ाया गया. He was beaten up. उनको मारा गया. He was rejected. उनका तिरस्कार किया गया. He was mocked. उनका मजाक उड़ाया गया. They pulled his beard. उनकी दाढ़ी को नोचा गया. And the same people who were shouting Hosanna and Hallelujah just a few days ago, और वही लोग कुछ दिनों पहले जो यीशु मसीह को के सामने होशन्ना और हालेलुया के नारे लगा रहे थे, they were the ones who yelled, crucify him before Pilate. वही लोग हैं जो यीशु के लिए पिलातुस के सामने बोल रहे थे, इसको क्रूस पर चढ़ाओ. Why did Jesus had to endure such a scorn and rejection and mockery in his life? प्रभु यीशु मसीह को इन सब बातों में क्यों मजाक और उपहास का सामना करना पड़ा, क्यों सहना पड़ा? And what does this mockery mean for you and me today? और प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो ये मजाक उड़ाया गया, ये मेरे और आपके लिए क्या मायने रखता है? May the Holy Spirit open the secrets to us today that we will also learn from the paradox of Christ's rejection. काश प्रभु यीशु मसीह अपने इस गुप्त बातों को, रहस्यों को हमारे सामने आज अपने वचन से खोलें, जबकि हम इस बात को जानना चाहते हैं कि लोगों ने कैसे मसीह यीशु का उपहास किया. So let's read this passage. आइए हम इस हिस्से को वचन से पढ़ेंगे. As found in the Gospel according to Matthew in chapter 27 verses 24 to 31. और ये आज का संदेश का हिस्सा पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और 24 से 31 में. Anybody please help us read these verses from Matthew 27:24 to 31.
May the Lord add His blessings to the reading and hearing of His word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। This is the account of Matthew about the mockery at the hands of the soldiers, the Roman soldiers. और ये जो भी हमने पढ़ा ये मत्ती का लिखने का की चर्चा हम इसमें देखते हैं कि कैसे रोमी सरदारों ने प्रभु यीशु मसीह का उपहास किया। What the Roman soldiers and the Roman governor and everybody else did to Jesus और जो कुछ भी इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ किया actually exposes the human sinfulness. It exposes our hearts and what we do to God. ये बात वास्तव रूप में ये इस बात को दिखाता है कि हम हमारा पाप परमेश्वर के प्रति क्या करता है। The Roman soldiers stripped him. रोमी जो सरदार थे, रोमी जो सैनिक थे, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के कपड़े उतार दिए थे। In the Middle Eastern culture, और यदि हम मिडिल ईस्टर्न कल्चर के संस्कारों में देखेंगे, they do not expose any part of their body in the public, whether it is men or women. चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो जनता के बीच में, समाज के बीच में शरीर का कोई भी हिस्सा दिखाते नहीं है। To strip someone in public was to show them that they have no dignity whatsoever. और ऐसा करने के द्वारा जैसे सैनिकों ने किया, रोमी सैनिकों ने किया, ये उस प्रकार से था कि जो व्यक्ति जिसके कपड़े उतार लिए गए हैं उसकी अपनी कोई डिग्निटी नहीं, अपनी कोई इज्जत नहीं है। They put a scarlet red color robe on him. और उन्होंने लाल रंग का चोगा यीशु के ऊपर डाल दिया। And who used to wear those kinds of robes? The emperor, the Roman, the colonizers. और इस प्रकार के कपड़े कौन पहना करते थे? ये रोमी सरदार लोग पहना करते थे। They mockingly knelt before him and called him, "Hail, the King of the Jews," in a very mockery of his stature, his identity, and everything that he stood for. और प्रभु यीशु मसीह का जो भी व्यक्तित्व था, जो भी उनकी पहचान थी, उसके सामने वो लोग मजाक उड़ाते हुए झुककर उसको ना समझकर वो उसको राजा करके ग्रहण कर रहे थे। But there is a real irony here. पर एक विरोधाभास. पर एक वास्तविक विरोधाभास है यहाँ पर। That they were mocking Jesus as a king of the Jews. कि वो यीशु को मजाक रूप में यहूदियों का राजा बोल रहे थे। And yet they were proclaiming the truth. जबकि ये तो सत्य था। That he in fact was the king of the Jews, and not just the king of the Jews, but king of the world, the real king of kings. और वो इस बात को वास्तविक रूप से बोल रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह यहूदियों का राजा है, न केवल यहूदियों का राजा, लेकिन पूरा संसार का राजा प्रभु यीशु मसीह। Also, this mockery of Jesus और ये जो प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाना था, was not just by the Romans. केवल रोमियों के द्वारा नहीं था। It was also by the religious leaders of that day. उन दिनों के जो धार्मिक लोग थे उनके द्वारा भी मजाक उड़ाया जा रहा था। And it represents the whole human sinfulness. It was a mockery that we as sinful beings do to God and His authority over us. और ये वास्तविकता में मानवीय पाप को दर्शाता है कि हम किस प्रकार से अपने इस पाप वाले स्वभाव के द्वारा परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं। Especially in this postmodern world that we live in. खास तौर से इस आधुनिक समय के बाद का जो समय जिसमें हम जी रहे हैं, Human beings do not like to be under any authority whatsoever. क्योंकि हम मनुष्य होने के नाते हम नहीं चाहते कि हम किसी के अधिकार में रहें। Everybody wants to do whatever they wish to do. हर एक जन वही करना चाहता है जो वो करना चाहता Nobody है। wants to be told what they should be doing. कोई ये नहीं चाहता कि उसे कुछ बोला जाए कि उसे क्या करना है। And we bring those feelings into the church as well. और ऐसे ही भावनाएं हम कलीसिया में भी लेकर आ जाते हैं। Over 30 years of experience in ministry tells me और 30 साल से ज्यादा क्या जो मेरा अनुभव है सेवा में, वो मुझे ये बताता that है even in churches, कि कलीसिया में भी we do not want to be under any authority whatsoever. कि हम किसी भी प्रकार से कलीसिया में भी
किसी के अधिकार में नहीं रहना चाहते। I remember a lady who used to come to the church, this church, on and off. और मुझे याद है एक स्त्री इस कलीसिया में कभी कदार आज आती जाती थी, And sometimes she will walk up to people and would like to teach them and point to them what was wrong and what wrong they were doing and what wrong they were saying. और वो जो स्त्री थी वो कई बार बाद में जब हम मुलाकात करते थे वो दूसरों लोगों के पास जा जाके उनको शिक्षा देती थी और ये भी बोलती थी कि तुमने क्या गलत किया है, तुम्हें क्या ठीक करना चाहिए। So one day I sat down with her इसलिए मैं एक दिन उनके साथ बैठा and I told her in clear terms और मैंने बिल्कुल स्पष्ट बातों में स्पष्ट तरीके से उनसे कहा that she need to stop hopping and window shopping churches. मैंने उनसे कहा कि आपको विंडो शॉपिंग करना बंद करना चाहिए और दूसरे इधर उधर से दूसरे चर्चेस में हॉप करना बंद करना That you चाहिए। should pick up a church एक चर्च को आप चुन ले and a leader या और एक अगुवे को and submit yourself to their authority और उनके अधिकार में अपने आप को डालें and be teachable rather than always teaching. और हमेशा शिष्य सीखने के लिए तत्पर रहें बजाय इसके कि आके दूसरों को बताएं। And she is just one of the examples I'm giving you in the last more than 30 years of experience in churches. और ये एक उनमें से एक उदाहरण है मेरे पिछले समय के अनुभवों से। After I talked to her this way, जब मैंने उनसे इस प्रकार से बात की that was the last time I saw her in the church. वो आखिरी समय था जब मैंने उनको चर्च में देखा। People don't like authority. लोगों को अधिकार पसंद नहीं, People don't like to be told that they are going through something that Jesus was pointing them to also. और लोग नहीं चाहते कि उनसे कुछ बोला जाए यदि उनके ऊपर संकेत करके उनको बताया जाता है कि तुम्हें क्या करना है। There are thousands and thousands of people like this in this world today. यहाँ हजारों हजारों लोग दुनिया में ऐसे हैं दुनिया में। They have problems with every church, with every leader. उनको हर एक चर्च से हर एक अगुवे से तकलीफ है। But the major problem comes down to this. परंतु जो मुख्य समस्या है वो ये है They don't like authority. They don't like to subject to any authority. They don't want to be teachable. They don't want to be discipled. और समस्या ये है कि वो किसी के अधिकार में नहीं रहना चाहते, समर्पित नहीं होना चाहते और शिक्षा लेने लायक नहीं बनना चाहते। In one word, एक शब्द में it is our sinfulness. और एक शब्द में बोले तो ये हमारा पापमय जीवन And Jesus' mockery और प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाना on the way to the cross क्रूस की तरफ बढ़ते समय reveals to us the utter human sinfulness. और इससे हमारा जो मनुष्य का जो पापमय जीवन है उसको प्रकट करता है। But this mockery of Jesus was actually a fulfillment of prophecies in the Old Testament. परंतु मसीह यीशु का इस प्रकार से मजाक उड़ाया जाना ये एक तरह से हम देखें या पुराने नियम में तो एक तरह से भविष्यवाणी का पूरा होना है। Every insult hurled at Jesus Christ, और हर एक इंसल्ट जो प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाई गई, every mockery accomplished God's prophecies that were already given about him thousands of years ago. हर एक मजाक जो प्रभु यीशु मसीह का उड़ाया गया वो परमेश्वर के वचन में जो हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी की गई थी उसका पूरा होना बताता है। This path of rejection and mockery ये रास्ता जो प्रभु यीशु मसीह का था तिरस्कार का और मजाक का was the very path that God has chosen and ascertained for you and me. यही एक ऐसा रास्ता है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए भी रखा है For our salvation. हमारे उद्धार के लिए। And this is the path और ये जो रास्ता है God wants his disciples, Jesus' disciples, to be taking if we really mean business with Jesus. और परमेश्वर चाहता है कि यदि हम यीशु के शिष्य हैं और यदि हम गंभीर हैं इस बात में तो हमें इस रास्ते को चुनना है। Following Jesus means प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ है
है। Jesus himself declared in bold letters और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं घोषणा की शब्दों में that you will be mocked and you will be persecuted. कि तुम्हारा भी मजाक उड़ाया जाएगा, तुम्हें भी If सामना करना पड़ेगा। Anybody teaches you otherwise, यदि इसके अलावा कोई आपको शिक्षा देते हैं that is their own thinking and not the words or the prophecies of the scripture. तो ये उनके अपनी सोच है, ये परमेश्वर के वचन में नहीं दिया For गया। example, in Isaiah chapter 53 and verse 3 and 7, यदि आप वचन में जाए पुराने नियम में तो यशाया में आप पाएंगे this is what the prophet Isaiah about 700 years before Jesus' birth declared. और 700 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म के यशाया नबी ने इस प्रकार की घोषणा की थी। Verse 3 says, 53 अध्याय की 3री आयत में, He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and as one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteemed him not. यशाया 53 में लिखा है, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे, वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। This was directly prophesied as the general rejection that Jesus would face while he walked on this earth. और ये घोषणा थी प्रभु यीशु मसीह के लिए जो उन्होंने इस बात का अनुभव किया जब वो पृथ्वी पर थे। In the same chapter 53 of Isaiah and verse 7 says, और यशाया 53 के इसी अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth, like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearers is silent, so he opened not his mouth. यशाया 53:7 में लिखा है, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के लिए वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। And then we also see this prophecy in Psalm 22. और ये हम भविष्यवाणी फिर भजन संहिता के 22 अध्याय में भी देखते हैं। Psalm 22 is a messianic psalm by King David. और राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया एक मसीहानिक भजन है। The Holy Spirit revealed to him the sufferings of Jesus Christ as the true Messiah. और इसमें राजा दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह को इस सच्चे मसीहा के रूप में दर्शाया है। In verses 6 to 8, Psalmist David writes, और भजन संहिता 22:6 में दाऊद राजा लिखते हैं, But I am a worm and not a man, scorned by mankind and despised by the people. All who see me mock me. They make mouths at me. They wag their heads. He trusts in the Lord. Let him deliver him. Let him rescue him, for he delights in him. और भजन 22:6 से 8 में लिखा है, परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और ओंठ बिचकाते और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं कि अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वो उसको उबारे, क्योंकि वो उससे प्रसन्न है। And then verses 16 to 18 of Psalm 22. और फिर भजन 22:16 से 18 में, For dogs encompass me, a company of evildoers encircles me. They have pierced my hands and feet. I can count all my bones. They stare and gloat over me. They divide my garments among them, and for my clothing they cast lots. और भजन 22:16 से 18 में लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरी चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वो मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। This clearly and precisely describes the mockery that Jesus suffered on Calvary. ये स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो उपहास किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया
क्रूस के रास्ते पर ये उसको दर्शाता है। In several other scriptures, in Psalms, in Zechariah, in Isaiah, there are prophecies of the mockery of Jesus. और भी पवित्र शास्त्र में, जकरिया में, भजन में और दूसरे भविष्यवक्ताओं ने भी इस बात की चर्चा की है। All of these fulfilled prophecies और ये जो सारी पूर्ण हुई जो ये भविष्यवाणियां हैं, tell us that it was not accidental that the Son of God would go through this. ये हमें यही बताती हैं कि ये सारी बातें अकस्मात यूं ही नहीं हो गई, लेकिन ये पवित्र शास्त्र के द्वारा लिखी गई भविष्यवाणियों का पूरा होना है। But it was part of the redemptive plan of God for you and me. Amen. लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया छुटकारे की एक योजना जो आपके और मेरे लिए है, उसके अनुसार थी। And the precise fulfillment of all these prophecies in Jesus Christ और ये बिल्कुल जो स्पष्ट भविष्यवाणियों का पूरा होना था यीशु मसीह में, strengthens the evidence that Jesus Christ himself was the true Messiah as promised in the scriptures. ये उसके जो एक साबित होने का जो एक पूर्ण तरह से इसका निश्चित होना ये दिखाया गया है पवित्र शास्त्र में। So the first thing that we learned about this rejection of Jesus Christ was that it was a thorough, all-round rejection of Jesus Christ our Lord. और जो पहली बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब तिरस्कार किया तो ये चारों तरफ से हर प्रकार से प्रभु यीशु का तिरस्कार किया गया, मजाक किया गया। First, the ones who were rejecting Jesus and mocking him were the Roman soldiers. और पहली बात जो वो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे वो थे रोमी सरदार। They called him, "Hail, the King of Jews." और वो उसको राजा, यहूदियों का राजा करके पुकार रहे थे। They sneered at him, they spit on him, and they were striking him, and they did all that they could do to humiliate the Son of God. और वो हर प्रकार से चारों तरह से उपहास करके उनको मार रहे थे और उनके ऊपर थूक रहे थे और इस बात का मजाक बना रहे थे कि वो परमेश्वर का बेटे हैं। But they were not the only ones. परंतु वही केवल नहीं थे। Then there were the Jewish leaders, वहाँ यहूदी जो अगुवे थे वो भी थे, the Jewish religious leaders, और यहूदी धार्मिक अगुवे, who should have actually recognized their Messiah if they really knew their scriptures. और यदि इन यहूदी धार्मिक लोगों को, गुरुओं को, यदि वास्तव में उनको पवित्र शास्त्र मालूम होता तो उनको तो पहचान लेना चाहिए था कि यीशु उनका मसीहा है। But they were the ones who were wagging their heads and telling Jesus, well, he saved others. He claimed to have saved others, and now he cannot save himself. पर यही तो लोग थे जो अपने सरों को हिला रहे थे और कह रहे थे इसने दूसरे लोगों को बचाया लेकिन ये अपने आप को नहीं बचा पा रहा। And Jesus could not have actually saved both और himself and others. और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को और इन दूसरे लोगों को नहीं बचा सकते थे। So when it comes to saving, और जहां तक बचाने की बात है, Jesus chose us, Jesus chose you, Jesus chose me, instead of choosing himself to be saved from this mockery and Amen. death and pain and suffering. ऐसा करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको बचाया उस तकलीफ और दुख में होकर गुजरने के लिए, मजाक में से गुजरने के लिए। The rejection was because Jesus chose us rather than saving himself. If he wanted to, he could have saved himself. और प्रभु यीशु मसीह ने इस तिरस्कार का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वो मुझे बचाना चाहते थे। उन्होंने अपने आप को नहीं बचाया जबकि वो बचा सकते थे अपने आप को। Thirdly, the crowds. और जो तीसरे लोग थे जो तिरस्कार कर रहे थे वो थी भीड़। You cannot ever trust the crowds. आप कभी भी भीड़ के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। The week before, they were all shouting Hosanna. एक हफ्ता पहले तो ये सारी भीड़ उसको होशन्ना के नारे लगा They रही थी। wanted him to be the king of Israel. और भीड़ चाहती थी कि प्रभु यीशु मसीह इस्राएल का राजा बन जाए। When Pilate the governor brought this option before them, और जब पिलातुस उनके सामने ये एक ऑप्शन रखे, you want Barabbas the criminal or you want Jesus who has never done anything wrong?
और उन्होंने ये उनके सामने एक निर्णय रखा कि तुम बरअब्बास को चाहते हो जो कि दोषी है, या यीशु को जिसने कोई गलत काम किया ही नहीं। In Matthew chapter 27 and verse 25 says, मत्ती 27 के 25 में लिखा है, and all the people answered, his blood be on us and on our children. He then released for them Barabbas, and having scourged Jesus, delivered him to be crucified. और 25 आयत में लिखा है मत्ती 27 की, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। The Roman soldiers, जो रोमी सैनिक थे, the Jewish religious leaders, जो यहूदी धार्मिक अगुवे थे, the जो crowds, भीड़ थी, all of them reveal the tendency that we as human beings have, that we do not want to be under any authority whatsoever. We do not want to be discipled. We do not want the demands of discipleship. और ये तीनों जो लोग हैं जो नहीं चाहते कि प्रभु यीशु मसीह को माना जाए, ये हमारे नैतिक जीवन को, हमारे मनुष्य के जीवन को, चरित्र को दर्शाते हैं कि हम किसी के अधिकार में नहीं आना चाहते, हम किसी की शिष्यता में नहीं आना चाहते। Secondly, through the rejection of Jesus, और दूसरी बात जो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के तिरस्कार के लिए, we see a divine paradox. और हम एक बड़ा दैवीय एक विरोधाभास देखते हैं, That rejection becomes victory not only for Jesus but for us. कि जब हमारा तिरस्कार होता है तो वो हमारे लिए एक विजय बन जाती है, ना केवल यीशु के लिए पर तो हमारे लिए भी। Jesus endured all these rejection and mockery प्रभु यीशु मसीह ने इन सब तिरस्कार को और उपहास को, मजाक को सह लिया, so that we, you and I, may never have to receive this ultimate rejection. ताकि मैं और आप और हम सब जो हमारा जो एक अल्टीमेट रिजेक्शन है, जो हमारा तिरस्कार है, हमको ना होकर उसमें गुजरना पड़े। The ultimate rejection from the triune creator God. ऐसा तिरस्कार जो हमें परमेश्वर की ओर से मिले बाद में, Because through the rejection of Jesus Christ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के तिरस्कार के द्वारा Jesus revealed यीशु ने प्रकाशन दिया, that rejection, that mockery, जो तिरस्कार और जो मजाक है, it was for us, it was for our acceptance by the creator God. ये हमारे लिए था, हमारे अपनाए जाने के लिए जो सृष्टिकर्ता के द्वारा है। He was mocked, उसका तिरस्कार किया he गया, was rejected, उनको रिजेक्ट किया गया, he died on the cross वो क्रूस पर मारे गए, so that you and I could be accepted by Amen. God as Hallelujah. righteous people. ताकि मैं और आप और हम सब परमेश्वर के सामने उसके द्वारा हम धर्मी लोग कहलाए जाए, उसके एक्सेप्ट करने के द्वारा, ग्रहण करने के द्वारा। Jesus was mocked, यीशु का उपहास किया गया, Jesus was dishonored, और यीशु की बेइज्जती की गई, so that ताकि you and I will have honor in the presence of आमेन, God. हालेलुया, ताकि मेरे को और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आदर मिले, So that we could be accepted and honored as righteous people in the presence of the Almighty Creator. हालेलुया, ताकि मेरे को और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जो धर्मी है और जो सृष्टि करता है उसके सामने आने का मौका मिले। The crown of thorns was placed over his holy head, और जो कांटों का ताज प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सिर पर रखा गया, reminds us of the thorns that came into this world in the book of Genesis in chapter 3. यह हमें ये कांटों का ताज उस बात को याद दिलाता है जो उत्पत्ति के समय में ऊंट कटारे उगाए गए थे। The thorns on this earth were not part of God's original plan.
जो ये ऊंट कटारे हैं, जो ये कांटे हैं, ये परमेश्वर की सिद्ध योजना में नहीं थे। But if you read Genesis chapter 3, लेकिन यदि आप उत्पत्ति के 3 अध्याय को पढ़ेंगे, it was part of the curse upon this earth. और ये जो ऊंट कटारे और जो कांटे हैं, ये पृथ्वी के ऊपर जो श्राप दिया गया उसका हिस्सा थे। It is because of sin that these thorns came to this earth. और ये ऊंट कटारे और ये जो कांटे हैं, ये पाप के कारण इस पृथ्वी पर उगाए गए। And even though the Roman soldiers did not realize it at that moment, और जबकि उस समय में, उस क्षण में रोमी सैनिकों ने इस बात को महसूस नहीं किया, but by placing this crown of thorns on Jesus' head, परंतु इस कांटों के ताज को प्रभु यीशु मसीह के सर पर रखने के द्वारा they were fulfilling the symbolic prophecy ये उस बात को, जो संकेतिक जो एक भविष्यवाणी थी, उस बात को पूरा कर रहे थे that Jesus took all curses of the mankind Amen. and all of this earth upon himself. कि प्रभु यीशु मसीह ने उस श्राप को जो पृथ्वी पर दिया गया था, उस श्राप को अपने ऊपर ले लिया और सारी पृथ्वी के जितने भी श्राप थे उनको अपने ऊपर ले लिया। So as they were pressing these thorns into his holy head, और जबकि वो इस कांटों के ताज को प्रभु यीशु के सर पर जोर से धर रहे थे, they were symbolically showing how Jesus literally took our curses upon himself. ये पूर्ण तरह से इस बात को दर्शा रहे थे कि एक एक श्राप प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर हमारे लिए ले लिया। So whoever now believes in this Jesus Christ इसलिए आज जो भी इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, is not under any curse. हालेलुया, वो किसी भी श्राप के अंतर्गत नहीं है। No curse can work against such a Hallelujah. person who is the believer in the Lord Jesus Amen. Christ. जो भी विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में है, उसके जीवन पर, उसके पूर्ण मन पर किसी प्रकार का कोई श्राप कार्य कर ही नहीं सकता। We have been declared Hallelujah. free of curses because Jesus has Amen. taken all our curses when he Hallelujah. put this Thank you, crown Jesus. of thorns upon his head and died on the आमीन। cross. और ये इसलिए हुआ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारे श्रापों को अपने ऊपर लेकर जब वो क्रूस पर मारे गए, पूर्ण तरह से ले लिया। So this rejection and mockery of the Lord Jesus Christ इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार और उपहास क्रूस पर देखते हैं, was for our righteousness. He declared us righteous. वो हमारे लिए था कि हम धर्मी ठहराए जाए, ताकि क्योंकि उसने हमें धर्मी घोषित कर दिया है। Because Jesus was mocked, इसलिए क्योंकि यीशु का मजाक उड़ाया you and गया, I are accepted in the presence of the Hallelujah. Almighty God. मेरे को और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ग्रहण किया गया है। God honors us. परमेश्वर हमारा आदर करता है। And God imputes Christ's righteousness in each one of us. परमेश्वर अपनी धार्मिकता को हमारे अंदर भर देता है यीशु के नाम में। This is your identity. This is my identity, Amen. whether the world recognizes it or not. हालेलुया, ये मेरी और आपकी पहचान है, चाहे दुनिया इस पहचान को माने या ना माने। That's why even John Stott, one of the greatest scholars, said, इसलिए एक बहुत महान स्कॉलर हुए हैं जॉन स्टॉट, उन्होंने कहा, the cross is the ultimate demonstration of man's rejection of God. वो कहते हैं कि मनुष्य के लिए ये सबसे बड़ा एक परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक डेमोन्स्ट्रेशन है, जो केवल उसके तिरस्कार के द्वारा दिया गया। But the paradox is this: लेकिन विरोधाभास तो ये है, in this very rejection and mockery, इस मजाक में, उपहास में, तिरस्कार में God accomplished the greatest work of redemption of mankind. परमेश्वर ने अपने छुटकारे को जो मनुष्य जाति के लिए था उसको पूर्ण कर दिया। What appears to be defeat of Jesus Christ और जो ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह की हार है, actually became a pathway to victory. वो अगर हम देखें तो वास्तविक रूप से प्रभु यीशु मसीह की एक विजय मानी गई। What seemed to be Jesus' weakness at this moment और इस क्षण में जबकि ऐसा लगता था कि यीशु कमजोर है, is the strength of the Messiah Hallelujah. that we cannot comprehend. ये एक ऐसी ताकत है मसीहा की जिसको हम कभी दिमाग से सोच ही नहीं सकते। And thirdly, we see तीसरी बात हम देखते हैं that Jesus Christ was silent throughout this
process of mockery and rejection. कि प्रभु यीशु मसीह अपने इस पूरे क्रूस के रास्ते पर जब उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, तिरस्कार किया जा रहा था, इन सब क्षणों में वो मौन रहे। Not that he couldn't speak, इसलिए नहीं क्योंकि वो बात नहीं कर but सकते he थे, restrained himself, the one who had the divine power to call upon the curses of all the world upon these people, but he restrained himself. जिसके पास ये सामर्थ्य थी कि वो तमाम उन लोगों के लिए जो चारों तरफ से यीशु का तिरस्कार कर रहे थे, उनके ऊपर वो श्राप डाल सकता था, लेकिन उसने अपने आप को मौन रखना चाहा। He himself said that if he wanted, the Father would have sent legions of angels to protect him. और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं घोषणा की थी, यदि वो चाहते तो वो परमेश्वर से बोलते कि वो सैनिक भेजते अपने दूतों की। But as Isaiah 53 and verse 7 says, पर जैसा कि यशाया 53 उसकी 7 आयत में लिखा है, it was prophesied and it was exactly fulfilled in the life of Jesus. ये इसकी भविष्यवाणी की गई थी और पूर्ण तरह से ये भविष्यवाणी का पूरा होना था। He was oppressed and he was afflicted, and yet he did not open his mouth, like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearers is silent, so he did not open his mouth. यशाया 53:7 में लिखा है, परंतु वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय या भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। This silence of Jesus speaks volumes, my dear friends. मेरे मित्रों, ये प्रभु यीशु मसीह का जो मौन इस समय है, ये हमारे लिए बहुत सी बातों को बोलती है। It shows us that Jesus had complete confidence in the plan and purposes of God. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को पूर्णतः से प्रभु यीशु मसीह को पूर्णतः से परमेश्वर के जो योजना है उस पर भरोसा था। The silence of Jesus और प्रभु यीशु मसीह का शांत रहना shows us that Jesus was completely focused on his mission rather than defending himself. और इस बात में हमको ये भी समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को शांत रखते हैं क्योंकि परमेश्वर की योजना थी, बजाय इसके कि वो अपने बारे में कुछ बोलते। It shows us the restraint of the divine power. और ये हमें ये भी दिखाता है कि हम कैसे वो अपने आप को कैसे बांध कर रखे अपनी दैवी शक्ति के द्वारा। And that how power that he possessed was channelized to show love and grace and forgiveness even to his persecutors. Amen. और ये जो शक्ति, जो दैवी शक्ति परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास थी, इसने इस बात को दिखा दिया कि वो उनमें सामर्थ्य है कि उस शक्ति को वो प्यार, क्षमा और दूसरों की भलाई के लिए, खासतौर से उस भीड़ के लिए दिखा सकते हैं। It teaches us ये हमें शिक्षा देती है that when we are in power, कि जब हमारे पास सामर्थ्य, ताकत होती है, when we have even little power over others, कि छोटी सी भी ताकत यदि हमारे पास हो दूसरों के ऊपर, that we should exercise restraint. कि हमें ऐसे समय में अपने आप को शांत रखने की जरूरत है। That we should channelize that power that God has given or placed you in a position of power, that you would channelize that to show grace, love, kindness and empathy and forgiveness to others. और जो इस प्रकार का अधिकार हमें मिलता है, छोटी सी ताकत हमें मिलती है, तो काश हम इसको ऐसी जगह इस्तेमाल करें जहाँ पर हम प्यार, दया, खुशी और दूसरे के प्रति समझ को बांट सकते हैं। So, and fourthly, my dear friends, चौथी बात मेरे मित्रों, Jesus led this mockery to real majesty. और ऐसा करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का मजाक जो था वो उनके वैभव में और उनकी दूसरी बातों में दिखाई गया। It is because Jesus died that he came back to life again after his resurrection. और ये उसमें दिखाई दिया कि मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह हमें जीवित दिखाई दिए। It is because of that mockery now he seated at the right hand of God the Father in all his glory and majesty. और ऐसे मजाक के बाद प्रभु यीशु मसीह, इसी के कारण प्रभु यीशु मसीह आज परमेश्वर के दाहिने में हाथ बैठे हैं और सारे वैभव में बैठे हैं, महिमा में बैठे हैं। Jesus is no longer being mocked. और अब प्रभु यीशु मसीह का कोई मजाक नहीं है। But he rose to reign forever.
लेकिन वो मजाक होने के बाद वो एक राजा बन गया जो कि हमेशा के लिए राज करने के लिए है. The rejected stone by the builders और जो तिरस्कृत किया जो पत्थर था बनाने वालों के प्रति became the cornerstone of the foundation of the church that nobody has ever been able to stop. वो जो कलीसिया का जो नींव है उसका कोने का सिरा बन गया. Jesus Christ is the foundation of the church. यीशु मसीह जो है वो चर्च की नींव है. Many people have come in the ages before us. They tried to destroy the church. और हमसे पहले कई लोग कलीसियाओं में आए और कोशिश किया कि कलीसिया को नाश कर दें. They have been destroyed. वो अपने आप में तो खत्म हो गए. The church is thriving today हालेलुया. कलीसिया जो आज भी बढ़ रही है because Jesus is the king. हालेलुया, क्योंकि यीशु राजा है. Jesus has overcome that mockery and rejection. आमीन. क्योंकि यीशु ने उस मजाक पर, उपहास पर, तिरस्कार पर विजय पाई है. But the question that must be asked by you and me today, परंतु जो सवाल मुझे और आपको आज करना है, do we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, or are we part of the crowd that still rejects Him? क्या आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, या आज भी हम उस भीड़ की तरह हैं जो उसका तिरस्कार करती है. May the Lord grant you grace काश परमेश्वर हमें ऐसा अनुग्रह दे that you will take this opportunity that you have on the face of this earth, कि आप इस ऐसे अवसर को जो आपको इस पृथ्वी पर अभी है, that you will accept Jesus as your Lord and as your Savior, कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, that you may not have to face the ultimate rejection by your Creator, ताकि बाद में जाके आपको परमेश्वर के द्वारा जो सृष्टिकर्ता रचयिता है उसके द्वारा तिरस्कार ना महसूस करना but पड़े. rather you will enjoy eternal life Hallelujah. with our Lord Savior the King. और आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा आप परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा के लिए बने रहेंगे. May the Lord bless you through these words. परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा आपको आशीष दे. And if you have been blessed, और यदि आपको आशीष मिली है please share this message of hope of Jesus Christ with others. तो मेहरबानी से इस संदेश को जो आशा का है दूसरों के साथ जरूर बांटें. Let's pray. आइए प्रार्थना.